नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विमलेंदु सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और आज हम चर्चा करेंगे राजद विधायक तेज प्रताप यादव की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजद दफ्तर में जाते हैं और वहां खिन्न हो जाते हैं और दौड़ दौड़ के दफ्तर में पूरा दृश्य दिखाते हैं कि क्यों नहीं वहां के प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत करने आए। आखिर वो कितने बड़े नेता हैं और उनके दल में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका राजद के लिए क्या रही है। इन तमाम पहलुओं पे सवाल है, आखिर तेज प्रताप यादव का यह रंग क्यों। सबसे पहला सवाल विमलेंदु सर, क्यों ऐसा? देखिए, तेज प्रताप यादव के नेचर को समझना मतलब अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाना है। तेज प्रताप यादव पहले भी अपनी हरकतों के कारण ज्यादा चर्चा में रहे हैं और राजनीतिक परिपक्वता के कारण कम। जहां तक जगदानंद बाबू की बात है, जगदानंद बाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी दल का रिसेप्शनिस्ट नहीं होता है, वो विधायक का स्वागत नहीं करता है, वो संगठन का प्रमुख होता है और संगठन का प्रमुख का काम किसी विधायक को रिसीव करना नहीं है, है ना। तो ये सरासर तेज प्रताप यादव की नादानी है कि वो ऐसी बात कहते हैं, इससे उनकी अपरिपक्वता ही परिलक्षित होती है। और दूसरी बात, जगता बाबू की जहां तक बात है, जगता बाबू पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संस्थापक जो नेता थे राजद के, उनमें से हैं। लालू यादव जो उनके पिताजी हैं, उनके साथी रहे हैं और मंत्रिमंडल सहयोगी रहे हैं। हर सुख दुख, हर विषम परिस्थितियों में भी साथ रहे हैं। तो उनके प्रति तेज प्रताप यादव का जो व्यवहार है, वो कोई भी एक समझदार व्यक्ति जो है उसे उचित नहीं कहेगा। क्या राजद में तेज प्रताप यादव को सीरियस लिया जाता है? क्योंकि हाल ही के दिनों में देखें कई ऐसे वाकये हैं, जब रामचंद्र पूर्वे से भी वो खफा हो गए थे चुनाव के दौरान में, तो रामचंद्र पूर्वे ने कहा था कि मेरे लिए बच्चा जैसा है, चॉकलेट के लिए बच्चा रूठ जाता है तो हम उसको मना लेते हैं। फिर रघुवंश बाबू के लिए वो कह दिए थे कि एक लोटा पानी निकल ही जाए तो क्या हो जाएगा। तो ये कोई सीरियस लेता है क्या इनकी बातों को? इन बातों से आपको नहीं लगता है कि उनको कोई सीरियस नहीं लेता है? एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, सीरियस लेने की बात। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी जी हैं जी। अगर उनको सीरियस तो घर में ही किसी ने नहीं लिया, अगर सीरियस लेता तो वो बड़े पुत्र थे, राजनीति की विरासत संभालने वो आगे आते, तेजस्वी यादव नहीं आते। तो आप इससे अंदाज लगा दीजिए कि वो कितने सीरियस उनको लिया जाता है। और दूसरी बात, पार्टी के लिए उनकी हरकत हमेशा नुकसान दे रही है। आपको पता होगा कि सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा और वहां से इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। वो पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, अपना कैंडिडेट था। और अपना कैंडिडेट खड़ा करने में सुरेंद्र यादव बहुत चंद वोटों से हारे थे। और अगर ये अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो पार्टी का कैंडिडेट एक सीट जीतता और राजद का एक भी सांसद निर्वाचित नहीं हुआ था। आप इससे समझ लीजिए कि वो पार्टी के लिए अच्छे हैं, बुरे हैं या क्या है। बिल्कुल। एक चीज इसमें और है कि तेज प्रताप यादव हमेशा कहते रहते हैं कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है, मैं उसके लिए सारथी बन के आगे आता रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ खुन्नस दिखती है। ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि जो तेजस्वी को प्रतिष्ठा मिलती है, जिस हिसाब से राजद दफ्तर में उनका आवभगत होता है या मंचों पर उनके लिए अलग से कुर्सियां लगती हैं, तमाम तरह की बातें होती है। क्या तेज प्रताप यादव इस कुंठा के शिकार हो रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं तो इस कुंठा के शिकार होंगे और इसकी वजह होगी उनकी वह चौकड़ी जो उनके साथ हमेशा रहती है और उनके द्वारा प्रायोजित सुविधाओं का आनंद लेती है। तो कान तो भरेंगे कि आप क्यों नहीं ऐसा हो सकते, आप तेजस्वी यादव के सामने। तो मन में प्रकट नहीं होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अचेतन मन में शायद रहता होगा। बेहतर क्या होता होगा ये तो वो जाने, लेकिन यह तय है कि उनके मन में कोई ना कोई महत्वाकांक्षा पल रही है और कोई ना कोई उस महत्वाकांक्षा को पलीता लगा रहा है और वो कभी कभी रह रह कर भड़क उठता है और वो कुछ ना कुछ उठपटांग हरकत कर बैठते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होता है। मैं आपको बता दूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद तिवारी जी बहुत सक्रिय नहीं है, उन्होंने घोषित रूप से राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन अपने आप को एक तरह से किनारा कर लिया है। बिल्कुल। रघुवंश बाबू की बात आपने कही, जिस पर
कि उन्होंने टिप्पणी की थी कि एक लोटा पानी निकल ही जाता है, लेकिन वो एक लोटा पानी ही जो है ना कई हजार वोटों का वो व्यवस्था कर सकता है। एक छवि होती है। रघुवंश बाबू की जो छवि थी, सभी जानते हैं कि वो मंत्रिमंडल में ईमानदार रहे, ईमानदार छवि के नेता थे। राजद के जो प्रमुख सुप्रीमो लालू प्रसाद जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनके पार्टी के सदस्य होते हुए जो मंत्रिमंडल में थे, उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाया। वो ईमानदार छवि के नेता थे। शिवानंद तिवारी जी भी स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी के सुपुत्र हैं, स्वतंत्रता सेनानी के, उनकी एक अच्छी छवि रही है। जगता बाबू जब सिंचाई मंत्री थे तो कहा जाता था कि इंजीनियरों में हड़कंप, जो भ्रष्ट इंजीनियर थे उनमें हड़कंप मचा रहता था कि जगता बाबू हमारे विभागीय मंत्री हैं। और उस समय आईएएस अधिकारी हुआ करती थी राधा सिंह, जो सिंचाई सचिव हुआ करती थी, और लोग कांपते थे जो भ्रष्ट थे कि हम मंत्री जी की नजर मुझ पर न पड़ जाए और कहीं हम संटिंग में न चले जाएं। तो उनकी छवि जो है बेदाग रही है, किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाया है। मैं एक चीज और मुझे लगता है रंजीत जी, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि चुनाव हो चुका है जी। और आपको पता है जगता बाबू राजपूत नेता है, रघुवंश बाबू राजपूत थे। पार्टी में अभी 3-4 नेता ऐसे हैं जो राजपूत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लवली आनंद, सुनील सिंह जो विश्वमान के चेयरमैन हैं, और रामा सिंह जो दबंग छवि के हैं। तो ऐसे में ये कहते हैं ना कि ये जगता बाबू और रघुवंश बाबू जैसे लोग जो थे, अब तो वो स्वर्गीय हो गए, उनकी अहमियत पार्टी में न के बराबर रह गई थी। उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की थी। और यह भी है, मेरा तो मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश है कि जगता बाबू विदा हो जाए, छोड़ दें पार्टी, एक छत्र राज्य रहे। लेकिन हमेशा जानिए युवाओं को एक क्या कहते हैं अनुभव की भी जरूरत होती है। तो अगर राजद में युवाओं का नेतृत्व है, युवा हैं, युवाओं को शामिल किया जा रहा है, तो साथ ही साथ उसके साथ जो क्या कहते हैं मैच्योर जो राजनीतिज्ञ हैं, जिनके पास अनुभव है, उनका भी रहना जरूरी है। तो इसमें एक सवाल और है, जैसे कि अभी आपने चर्चा की कि जब वो सिंचाई मंत्री थे तो उस विभाग में हड़कंप रहता था। जगता बाबू की बात, तो जगता बाबू उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो ये प्लानिंग हुई, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद जरूर इसमें संज्ञान लिए होंगे, और खुद तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी आगे आकर के प्रस्तावक बन करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो क्या उस छवि को उन्होंने ख्याल नहीं रखा था, जिस कारण जगता बाबू पे आरोप लगते हैं कि वह अनुशासन में इतने पार्टी में चला रहे हैं। रघुवंश बाबू ने कहा कि आप जो भी कर रहे हैं मिलिट्री रूल नहीं चलने देंगे, आप गलत कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आना पड़ता है, लोगों को मिलना पड़ता है। एक बात बताइए, जब लालू प्रसाद जी भी अध्यक्ष रहे हैं तो क्या उस समय लोग बेधड़क उनके कमरे में घुस जाते थे? बिल्कुल नहीं जाते होंगे। कहीं नहीं होता है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी गरिमा है, वो पार्टी का प्रथम व्यक्ति है, तो जो दूसरे सदस्य उनको अपॉइंटमेंट लेकर तो जाना ही पड़ेगा। एक सामान्य सी बात है। तेज प्रताप इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। उनके गुस्से में बस ये है, अहंग है कि मैं लालू जी का सुपुत्र हूँ और मैं पार्टी के नियम कायदे से ऊपर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। संक्षेप में मुझे इतनी ही बात समझ में आती है। तो अगर देखा जाए जगता बाबू के बारे में, रघुवंश बाबू की जो नाराजगी रही थी, क्योंकि रघुवंश बाबू के पास भी कुछ लोग पहुंचे थे जो पार्टी के ही लोग थे, जो कह रहे थे कि वहां पे अभी से हिटलर शाही चलने लगी है, तमाम तरह की चीजें हमको जो है सुननी पड़ती है। वहां जाते हैं तो जगता बाबू मिलने से मना कर देते हैं, 4-4 दिन तक नंबर लगाना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, आम लोगों की पार्टी थी, रामचंद्र पूर्वे सबसे मिल लेते थे, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होता था। तो इसको लेकर के ये शिकायतें, क्योंकि इनके ही धरा से सवर्ण समाज से ही जब राजपूत की बात उठी, जब रघुवंश बाबू वर्ष से जगदानंद सिंह होने लगा था उस वक्त में, तो कहा गया था कि जानबूझ के रघुवंश बाबू ऐसा बोल रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं जगदा बाबू कुछ सख्त अधिक नहीं हुए हैं? ये आपको नहीं लगता? नहीं, सख्त अधिक हुए, क्योंकि ये आरोप अगर देखा जाए तो अलग है ना कि रघुवंश बाबू सवर्ण है, सवर्ण वर्ष से सवर्ण की टक्कर हो रही है। सख्ती हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है। सख्ती समय, परिस्थिति और व्यक्ति के लिए होती है। जब वो मंत्री के रूप में थे तो सख्त थे। रामचंद्र पूर्वे जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनसे मिला हूं, बहुत ही नरम दिल और रहम दिल आदमी हैं। और जगता बाबू से मैं मिला नहीं हूं, लेकिन जानता हूं कि वो भी कम से कम पार्टी के स्तर पर जब कहा जाए तो वो बेरुखी नहीं रहती होगी, नेताओं से जरूर मिलते होंगे। अब लेकिन ये पार्टी का आरोप है, तेज प्रताप यादव का आरोप है, तो मैं इस पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि उनका क्या मोटिव है और क्या सोच कर वो क्या बोल रहे हैं।
लेकिन पूरे पूरे प्रकरण में सिर्फ इतना तो निष्कर्ष में कहा ही जा सकता है कि हर बार वो एक होता है ना कि अपने ही गोल पोस्ट में गोल दाग देना। तो तेज प्रताप यादव की अपरिपक्वता ही झलकती है, मैच्योरिटी नहीं झलकती है, और हमेशा यह लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लायक शायद वो नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ये देखे होंगे जब यह लाइन तेज प्रताप यादव बोलते हैं कि इन्हीं जैसे लोगों की वजह से लालू प्रसाद बीमार हैं, जेल में हैं, तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, बाहर है। अगर कंट्रोल में रहते तो पार्टी के आज वो प्रणेता प्रतिपक्ष होते। तो जगता बाबू कोई शुगर नहीं है जो लालू यादव का किडनी खराब करते हैं। उनके सहयोगी रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, और साथ मिलकर पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया है। तेज प्रताप यादव को हल्के में लेने का एक भी और चीज है, जो कहे थे उस वक्त सुशील मोदी को घर से खींच के मारेंगे। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। और उसके बाद सुशील मोदी ने वेटनरी कॉलेज में ही अपने बेटे की शादी की थी, उस वक्त वो जाकर के चाचा चाचा करके फिर मिले भी, इसीलिए कि हम उनको खींच कर मारेंगे। और मुझे याद है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में की थी, ताकि उन्हें असुविधा ना हो मारने में। हालांकि ये हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव की अपरिपक्वता झलकती है, और यह कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेह है। और परिपक्वता ये नेचुरली है या जानबूझकर है, ये इस पे आपको क्या लगता है? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि इसके पीछे मोटिव क्या है। और नहीं, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक द्वेष की भावना होती है कि आगे नहीं बढ़ पाना, क्या अपनी गलतियां हैं आगे नहीं बढ़ने की, लेकिन ये चीज दिखाना कि बड़े से बड़े नेता को भी कुछ नहीं समझना, ये तो गलत संदेश तो जाता ही। बिल्कुल गलत संदेश जाता है। एक अनुशासन वाले पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, बिल्कुल। और इसे उनकी जो हरकत है उसे अनुशासनहीनता कहेंगे, और सही तो इसे किसी भी स्तर पर नहीं ठहराया जा सकता। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता या कोई दूसरा विधायक यही बात पार्टी के लेवल पर पार्टी कार्यालय में बोलता है ऑन कैमरा, तो क्या उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती? निकाल दिए जाते पार्टी से भी हो सकता था। तो इसलिए तो जब दूसरे निकाले जा सकते हैं, तो किसी एक सामान्य विधायक को अगर उनको लालू यादव के पुत्र से अलग कर दिया जाए तो वो एक सामान्य विधायक हैं, बिल्कुल। तो उनके हरकतों को कैसे सही कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सही कहा जा सकता है। तो ये थे विमलेंदु सिंह जो चर्चा कर रहे थे तेज प्रताप यादव की राजद में भूमिका पर, जिस हिसाब से उनका जो रवैया है वो राजनीतिक अपरिपक्वता की ओर इशारा करता है। भले ही जगदानंद सिंह के लिए अनुशासन शक्ति ये महत्वपूर्ण हो, लेकिन किसी भी ऐसे नेता के लिए यह जरूरी नहीं है कि अपने वरिष्ठ नेता के लिए कोई अलग शब्दों का प्रयोग करे या उन पर कुछ भी बोल दे। पार्टी में अनुशासन रहना भी बहुत जरूरी है। तो तेज प्रताप यादव का आगे राजनीतिक भविष्य क्या है, उनके अंदर कौन सी भावना है, तो समय पे खुलता जाएगा, तस्वीर भी सामने आएगी वो क्या चाहते हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा यही कहती है कि तेज प्रताप यादव को मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।